बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जो आज एक्सरसाइज स्टडी करेंगे वो क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में है। देखें यहाँ पर कुछ हम डिफ़ाइन किया हुआ है। पहले हम स्टडी करते हैं कि क्यूब रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्यूब ऑफ द नंबर्स मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। 3 दफ़ा से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर से क्यूब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सेम नंबर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो इसकी 3 की पावर 2 की पावर 3 आ रही है ना, इसे क्यूब कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे इसके बारे में हम स्टडी करेंगे हम परफेक्ट क्यूब्स के बारे में। परफेक्ट क्यूब इज़ अ नंबर दैट द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर्स बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। अगर आप उसे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें और वो उसका जवाब 3 दफ़ा इन मल्टीप्लाई करने पर क्यूब हासिल हो जाए तो हम उसे परफेक्ट क्यूब कहेंगे। जैसे ये 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये परफेक्ट क्यूब है, 3 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तीसरी बात जो हमने इस एक्सरसाइज में स्टडी करनी है वो है क्यूब रूट्स के बारे में। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर्स विच आर परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब्स के बारे में स्टडी करना है हमने मैथमेटिक्स के अंदर। क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर्स डिनोटेड बाय 1/3 इज़ ए नंबर ए सच दैट ए क्यूब। जैसे ये क्यूब का हमने ये क्यूब रूट आ रहा है, ठीक है, इसे हम क्यूब कहेंगे, इसे क्यूब रूट पढ़ेंगे। फिर वो कह रहे हैं यहाँ पर सिंबल ऑफ द क्यूब रूट्स का लिखिए, ये सिंबल लिखा हुआ है, ये इस पर वो क्यूब के बना हुआ एक थोड़ा सा, तो उसमें करीब करता हूँ, आपको नज़र आया ज़रा वाज़े तौर पर। हाँ, इसको जो ना इसको क्यूब रूट स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने क्यूब रूट्स को सॉल्व किया हुआ है 125 को, इसको फैक्टराइज किया 3 टाइम्स, फिर वो 3 को 3 से कटिंग की तो 5 आंसर आ गए। तो ये क्यूब रूट्स उसने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ना मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। हम लोग जो है ना बच्चे जो ना वो ये क्यूब्स खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये जो क्यूब शेप आ रहा है, तो इसमें देखें आप, इसकी लेंथ होती है, इसकी चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, तो इन्हें हम क्यूब कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी क्यूब की। क्वेश्चन में 1 में लिखा हुआ है बेटा कि विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। हमने देखना है कि परफेक्ट क्यूब कौन कौन से नंबर हैं। क्वेश्चन में 5 इसे पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन 1 के। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्यूब रूट्स हैं कि नहीं हैं, तो परफेक्ट क्यूब हैं कि नहीं है। देखें 5 1 2 हमें दिया हुआ है। आप इसे क्या करोगे, 5 1 2 को ना रा वर्ग के अंदर के नीड वर्ग के अंदर आप इसको डिवाइड करोगे 2 के टेबल पर। ठीक है, जब आप 2 पे डिवाइड करोगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 6 आ जाएगा। फिर डिवाइड किया 1 2 8 आ गया। फिर डिवाइड किया 64 आ गया। फिर डिवाइड किया 32 आ गया। फिर डिवाइड किया 16 आ गया है। फिर डिवाइड किया इसको 2 पर तो 8 आ गया। फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया। अब हमने इसको देखना है ये कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब देखें ये 3 3 के ना पेयर्स बना लेने हमने, यानी 2 की पावर 3 आ गया, फिर 2 की पावर 3 आ गया और फिर 2 की पावर 3 आ गया। अगर ये इस तरह आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास 5 1 2 है ना, इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ, तो ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी 8 का जो ना परफेक्ट क्यूब है। हम कहेंगे 5 1 2 इज़ ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 8, क्योंकि 2 3 टाइम्स आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे 3 तो कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट्स के साथ। तो ये 3 3 हमें बता रहा है कि ये वाला एक क्यूब है जो परफेक्ट है। नेक्स्ट नंबर है 1100 आ रहा है। हम इसको रा वर्क में कर लो या नीट वर्क में 2 से करो डिवाइड, तो हमारे पास आ गया 550 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 275 आ गया। फिर डिवाइड किया 5 पर 55 आ गया। फिर 5 पे किया 11 आ गया और 11 1 11 आ गया। अब हमारे पास जो पेयर आ रहे हैं, पेयर नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं साइड पर, पेयर 3 मुकाबले बन रहे हैं, क्योंकि हमें 3 3 का पेयर चाहिए, 11 आ रहा था, सॉरी। तो अभी देखें ये तो एक पेयर नहीं बन रहा, वो 3 3 के पेयर्स नहीं बन रहे, तो हम कहेंगे कि 1100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक हो गया बेटा, हमने ये नीचे लिखना है, ये बात हमारी आंसर है। अब आ जाए हमारे पास नेक्स्ट, इसका जो पार्ट है वो 6 8 5 9 है। अब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ये एक
इंटीजर से हमारे पास जो आ रही है ना, प्राइम नंबर 19 पर डिवाइड होगा। जो 19 से डिवाइड करेंगे 361 आ जाएगा, फिर 19 से डिवाइड करोगे 19 आ जाएगा, फिर 19 किया तो ये 19 मज़ा 19 आ गया, तो 19 3 टाइम्स हमारे पास आ रहे हैं। इसमें 19 की 3 आ रही है, तो हम कहेंगे कि 685 इज़ ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 19। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को बेटा स्टडी करते हैं। उसमें 279। ठीक है जी, अब इसको भी साइड पर आप डिवाइड करें। 7 to 9 है हमारे पास, ये 3 से जाएगा तो हमारे पास आएगा 243 आएगा हमारे पास। फिर 3 से किया तो 81 आ गया, फिर 824 हो गया, 3 1 3 आ गया, 27 आ गया। फिर 3 से किया तो 9 आ गया, 3 से किया 3 आ गया, 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स हमारे पास 3 आ रहा है। 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 3 का पेयर हमारे पास बन रहा है। तो हम कहेंगे 279 इज़ ए परफेक्ट क्यूब ऑफ, ये कितना हो गया, ये 3 आ गया तो 9 होगा इसका आंसर बेटा। ठीक है, ये 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 9 इसका परफेक्ट क्यूब होगा। आगे मेरे पास आ रहा है 1000 है, और ये अब हम इसको 125 को अलग करेंगे डिवाइड। 5 से 25 आ गया, फिर 5 से किया 5 आ गया, फिर 5 से किया 1 आ गया, और ये 10,000 को हम डायरेक्ट 10 से भी कर सकते हैं। 10 100,000, फिर 10 10,000, और 10 100 10,000, और फिर 1,000। तो यानी क्या आ रहा है, 10 जो आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है, और इसी तरह 5 भी 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है बेटा, चूँकि दोनों 3 टाइम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, हमें 3 का पेयर चाहिए। अगर 3 का पेयर हमारा बन रहा है तो आप इसे ऐसे लिख लें, या 10 की पावर 3 5 की पावर 3 लिख लेंगे, तभी हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा वो कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स ये हैं हमारे पास इसमें भी, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा। 7 to 9 है, वही फैक्टराइजेशन वाला जो प्रोसेस है इसमें भी होगा। 3 से किया 243 आ गया, फिर 3 से किया 81 आ गया, फिर 3 से किया 27 आ गया, फिर 3 से किया 9 है, फिर 3 3 3 1 0। ये हमने क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व भी किया है। यहाँ पे इसके पेयर आगे 3 है, 2 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, 4 आ गया, 5 है, और 6 टाइम्स। ये भी 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो क्यूब फाइंड करना है वो क्यूब रूट्स है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं भी यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ना आपने, ये क्यूब रूट्स का साइन आ गया, हमने करना है। अब हमने इस पर क्यूब रूट्स का साइन लगाया, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3, ये क्यूब रूट्स आ गया। इस क्यूब रूट्स के साथ ये वाले दोनों 3 कैंसिल हो गए। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया। इसे कहते हैं क्यूब। ये हमने परफेक्ट क्यूब, इसका क्यूब रूट हमने फाइंड कर लिया है। ठीक हो गया बेटा। ये जो मैंने पावर है ना, ये काटी कैसे है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/2। जो क्यूब रूट की वैल्यू होती है ना, वो होती है 1/3। तो यहाँ पर जो ये 1/3 आएगा ना क्यूब रूट्स का, वो वाला इनकी पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो फिर हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 9 आंसर आ जाएगा। इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करते हैं। वो लिखा हुआ है 15 6 to 5। अब आपने यहाँ पर भी इसको रा वर्क में या इसे नीड वर्क की समझ लें आप, उससे किया डिवाइड, तो जो लास्ट में 5 आ रहा है 5 से करो आप इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 2 1 3 आ जाएगा। फिर किया हमने 5 पर तो 630 आ गया, 2 5 फिर आ गया है, फिर 5 पे किया, फिर 125 आ गया, फिर 5 पे किया 25 आ गया, फिर 5 पे किया 5 आ गया, फिर 5 पे किया 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6। हमने यहाँ पर भी बेटा 1 5 6 2 5 का क्यूब रूट लिया। ठीक है, जो किसके बराबर होगा वो आएगा 5 6 टाइम्स। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 6 टाइम्स आ गए। इसका क्यूब रूट लिया मैंने। अब मैंने 3 के पेयर बनाए, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 का क्यूब रूट्स, ये क्यूब रूट से कैंसिल हो गया बेटा। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 आया, तो 25 बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट पार्ट आ रहा है 13824।
इसे भी हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखते हैं फिर हमें क्या आएगा। अब 2 6 ज़ा 12 आ गया, 2 9 ज़ा 18 आ गया, 2 12 ज़ा 24 आ गया। फिर 2 से किया, 2 3 ज़ा 6 है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 और 6 आ गया। फिर 2 से किया 1 7 2 8 आ गया। फिर 2 से किया तो 8 6 4 आ गया। फिर 2 से किया 4 3 2 है। फिर 2 से किया आपने तो 2 1 6, 2 से किया 1 0 8। अब फिर 2 से किया 54 आ गया। फिर 2 से किया 27 आ गया। फिर आपने 3 से किया 9 आ गया। फिर 3 से किया 3 आ गया, 3 के 1 आ गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 2 आ रहे हैं। पहले आपने इस पर क्यूब रूट लिया, का क्यूब रूट लिया मैंने, ठीक है, तो किसके इक्वल है 9 टाइम्स है। फिर आगे 3 भी आ रहे हैं, 3 इसकी जगह नहीं आ रही, लेकिन आपने लगाना है बेटा यहीं पर है। 3 आ रहा है, फिर यहाँ ऊपर नोट करते हैं, फिर 3 है, फिर 3 है। इस पर मैंने ये क्यूब रूट ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये रा वर्क मेरा इधर आ गया हुआ है तो ये थोड़ा सा ना एक्सपेंड हो गया है। अब इसको मैंने यहाँ पे क्यूब रूट्स के साइन लगा दिया इक्वल के साथ। फिर 2 की पावर 3 ये पेयर, ये सेकंड पेयर, 3 पेयर बन रहे हैं। फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3 आ रही है, और सब का मैंने क्यूब रूट लिया तो ये क्यूब रूट से ये कैंसिल हो गया। तो 2 को फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 8 3 ज़ा 24, तो 24 हमारा इसका क्यूब रूट होगा। इसमें 3 में बेटा कह रहा है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पे क्यूब फाइंड करने, हमने क्यूब रूट्स फाइंड नहीं करने। इन दोनों में हमने परफेक्ट क्यूब में और क्यूब में फैक्टराइज किया था। यहाँ पर वो मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1.4 लिखा हुआ है, हमने क्या किया, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया क्यूब फाइंड करने के लिए, ठीक है। रा वर्क में आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.96 आ जाएगा। फिर 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, 3 टाइम्स आ रहा है 2.744। ये बेटा इसका क्यूब फाइंड हो जाएगा, ठीक हो गया। इसमें नेक्स्ट पार्ट में इसमें हमारे पास 0.04 आ रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 16 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो फिर 4 आ जाएगा। कैसे आएगा, पहले अपने 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 0.16 और मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 0.4 के साथ फिर से, तो हमारे पास 0.064। ये 2 है, ये 3 है, तो 5 के पहले 3 है नंबर आने, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी 8 है, 0.8 3 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया जी। तो मल्टीप्लाई किया तो 0.64 आ गया। इसको फिर 0.8 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो 0.512 बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 में बेटा उसने ना हमें फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग का है। क्यूब रूट्स फाइंड करने पहले हमने क्यूब फाइंड किए थे, अब ये हमारे पास नहीं है क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्यूब रूट्स फाइंड के लिए वही फैक्टराइज करने का प्रोसेस हमारे पास होगा। जैसे 3 से किया 3 9 ज़ार, फिर 3 से किया 3 ज़ार, 3 1 ज़ार, ऐसे हमारे पास 2 1 6 है, उसे भी 3 से किया आपने तो ये आ जाएगा 2 से करेंगे 108 आ गया। फिर 2 से किया 54 आ गया। फिर 2 से किया तो 27 आ गया। 3 से किया 3 आ गया, 3 से 9 आ गया, 3 से किया फिर 1 आ गया, ठीक है। अब हमने चूँकि क्यूब रूट फाइंड करने हैं तो आप क्या करोगे बेटा, इसी क्वेश्चन का ना पहले क्यूब रूट लोगे। वो कैसे लेंगे, ये दोनों रूट को लेना है हमने, ठीक है जी। अब हमने अलग अलग पेयर बनाने हैं। ऊपर कोई पेयर जो आने हैं वो 3 हैं, 3 टाइम्स हैं, जबकि नीचे जो हमारे पास आ रहे हैं वो 2 है 3 टाइम्स और 3 टाइम्स हैं, ठीक हो गया बेटा। अब हमने इस पर क्यूब रूट का साइन भी लगाना है, ठीक हो गया जी। अब ये 3 की पावर 3 आ गई, नीचे 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3, ये सारे क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। ये 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा तो आ जाएगा 2 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 2 6। यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 2 6 आ गया, कटिंग करके 1/2 इसका बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में है 535 937। इसको भी हमने एज इट फैक्टराइज किया
पहले सॉल्व किया, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या आ रहा है। 3 1 3 आ गया, फिर 3 1 3 आ गया है, फिर 9 आ गया, 7 9 आ गया, फिर 3 पे किया आपने 3 आ गया, फिर 9, फिर 9 पे 3 आ गया, फिर 3 से किया हमने तो 1 3 3 1 आ गया। अब ये 11 से जाएगा, 1 2 1 आ गया, फिर 11 से किया तो 11 आ गया, फिर 11 1 जार 11 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने इसका क्यूब रूट लिया, 3 5 9 3 7 का क्यूब रूट बराबर है हमारे पास 3 टाइम्स आ रहे हैं, 1 2 3 11 भी 3 टाइम्स आ रहे हैं। आप चाहें तो इसको इसके नीचे लिख लें तभी ठीक होगा। 3 की पावर 3 11 की पावर 3। अब ये सारे क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 33 बेटा हमारा आंसर आ गया। 37 आ रहा है, इसका भी हमने फैक्टराइज किया तो 3 से फैक्टराइज करते हैं, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 1 ज़ा 3 और फिर 25 आ गए, फिर 3 से किया 375 आ गए, फिर 3 से किया 125 आ गए, 5 से किया 25 आ गया, फिर 5 से किया 5 है, फिर 1 आ गया। अब 3 3 75 का क्यूब रूट्स बराबर है 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है। इसका क्यूब रूट लिया मैंने, 3 की पावर 3 5 की 3 का क्यूब रूट्स ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 5 में लिखा हुआ है इफ़ द क्यूब हैज़ लेंथ 6 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में ये क्यूब दिखाया था कि एक ही क्यूब है, ठीक है। इसमें देखें आप इस क्यूब के ना ये वाली जो क्यूब हमारे पास एक इसकी लेंथ आती है, एक इसकी एक ऊंचाई आ रही है, हाइट आ रही है, एक लंबाई एक आ रही है, एक चौड़ाई हमारे पास आ रही है। 3 चीज़ें हमारे पास इसमें चीज़ दिख जाती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये जब तक आपके पास तीनों चीज़ें मालूम नहीं होगी ना तो क्यूब फाइंड नहीं होगा। अब आप इसकी शेप देखें तो बेटा ये शेप ना चारों साइडों से ना जो नज़र आ रहा है ना इक्वल आ रहा है। इसकी ये भी साइड बराबर है, ये साइड भी बराबर है, ये साइड बराबर बराबर साइज आ रही है। इसी तरह इसकी ऊंचाई जो ना वो भी सेम ही आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये तमाम साइडें इसकी बराबर हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो इसे ही क्यूब कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड जब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो वॉल्यूम है ना, इसका जो फॉर्मूला है वो यही है कि आप लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को, लेंथ है, विड्थ है और हाइट को मल्टीप्लाई करें। चूँकि वो सेम है, 6 को 6 से किया 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। अब 6 6 36 हमारे पास आ गए हैं, उसका फिर मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, तो 36 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 36 मल्टीप्लाई 6 तो हमारे पास आ गया। इसके साथ सेंटीमीटर भी लगाना चाहिए बेटा, स्केल का आएगा, सेंटीमीटर अकेला आएगा, तो ये आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब बेटा हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। और 5 जो है ना बेटा सेम है। इसमें देखें क्वेश्चन को स्टडी करें आप तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, लेंथ ये दी है एक साइड की, उसमें भी एक साइड की लेंथ दी गई थी 6, यहाँ पर 8 दे दी है, वहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना था, इसमें भी हमने वॉल्यूम ही फाइंड करना है। लेंथ ऑफ साइड दी हुई है हमारे पास, वही वॉल्यूम का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला है लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर फिर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, तो 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और फिर 8 सेंटीमीटर को मैंने एज इट लेसे लगा दिया। अब आप 64 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो ये आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं 7 में बेटा लिखा हुआ है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब शेप 3375, यहाँ पर इसने क्यूब फाइंड वॉल्यूम फाइंड कर दिए क्यूब का। आगे वो कह रहा है हमने इसके एक साइड जो ना, एक एज किनारा जो है ना उस क्यूब का फाइंड करना है। तो एज मतलब किनारा है तो वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो सकता है। तो हमें पता है इनकी सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला वही है, वॉल्यूम का फार्मूला उसने हमें बता दिया, जो वॉल्यूम है ना उसने पहले निकाल के दे दिया है, वो 3375 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें पता है कि इसकी लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई है वो सेम आ रही है।
अब मैंने वॉल्यूम के नीचे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लंबाई लिख दी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने फाइंड करना है वो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई में एल क्यूब आ जाएगा, ये भी 3375 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे बेटा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, आपने जो ना क्यूब रूट्स है ना वो बोथ साइड्स पर लिए। जब आप दोनों साइड पे क्यूब रूट्स लोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको आपको पहले साइड पर 3375 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे करोगे तो ये 1125 आ जाएगा, फिर 3 पे करोगे तो 375 आ जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा तो 125 आ गया, फिर 5 पे किया तो 25 आ गया, फिर 5 पे किया 5 आ गया, फिर 5 1 5 आ गया, 3 टाइम 3 आ रहा है और 3 टाइम ही 5 आ रहा है। ठीक है, जो दोनों क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो इसकी लंबाई जो हमने फाइंड करनी है, जो एक साइड की एज है किनारा है, वो लेंथ जो हमारे पास आ जाएगी 3 5 15 और 7 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारा आंसर है, क्योंकि क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएंगे तो ये 5 रह जाएगा और 3 रह जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 आंसर आ जाएगा। 8 में बेटा उसने लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 7 to 9 मीटर क्यूब है। इसने भी इसमें एक साइड की जो क्यूब की लेंथ है ना वो फाइंड करने के लिए कहा है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। तो यहाँ पर भी हम एक साइड फाइंड करनी, तो वॉल्यूम उसने में पहले से बता दिया है, वो था 7 to 9 है मीटर क्यूब है। इसका फार्मूला वही, आप लंबाई फिर लंबाई लिख लें, 7 to 9 मीटर क्यूब आ गया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये इसका फार्मूला आ गया, इस वॉल्यूम भी इसके बराबर आ जाएगा, एल क्यूब आ गया, 7 to 9 मीटर क्यूब आ गया। टेकिंग क्यूब ऑन रूट्स ऑन बोथ साइड लिए मैंने, ये कैंसिल हो गया। मेरी लेंथ चूँकि फाइंड करनी है खाली, अब हम इसको भी साइड पे करके बराबर करेंगे। 7 to 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 3 2 4 3 आएगा, फिर 2 से किया 81 आ गया, फिर थोड़ी 3 से किया 3 किया 27 आ गया, 3 से किया 9 आ गया, 3 से किया 3 आ गया, 3 से किया 1 2 3 4 5 6 3 जो ना 6 टाइम्स आ रहा है। तो हम 2 पर क्यूब उसके ना बना करना पेयर 3 3 के क्यूब के, तो हम क्यूब रूट से कैंसिल कर देंगे, तो 3 3 से 9 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा बेटा हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 3 साइडें बताई हैं उसने। एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसकी उसने साइडें बता दी हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता दी है। फिर हमें कह रहे हैं उसने हमें एक पैक करना है, आपने उसे एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर उसका वॉल्यूम उसने बता दिया। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब उससे आप क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें ना, जैसे आप समझे कि माचिस के बॉक्सेस हैं, ठीक है, जो सेम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हैं और इनको एक बड़े से कार्टन में बंद करना है, तो कितने जो मैच बॉक्स है ना उस कार्टन के अंदर आएंगे, ये वो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, तो हमारे पास सबसे पहले हम उससे जो छोटी डब्बी है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हमारे पास उस बॉक्स जो छोटे बॉक्स का वॉल्यूम आ गया 25। अब जो लार्ज क्यूबिकल बॉक्स है ना, वो बड़ा वाला जो कॉटन है उसका 875 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आ रहा है, उसमें वॉल्यूम तो बता दिए मैं। अब हमने बॉक्सेस फाइंड करें, हम क्या करेंगे 875 को डिवाइड कर देंगे 125 के साथ। यहाँ पे डिवाइड किया मैंने, तो ये 875 को आप 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास डिवाइड मुकम्मल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 7 बॉक्सेस जो है ना हमारा, वो इस बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी 7 वो जो बॉक्सेस है ना, जो जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं वो बड़े बॉक्स के अंदर वो 7 पीसेस आएंगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हमारे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।